नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के गांव आमलीपाड़ा में धर्मांतरण के शक में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी पुलिस लेकर मौके पर पहुंचे। गांव में एक अस्थायी चर्च में लगभग 150 से ज्यादा आदिवासी महिला और पुरुषों को बीमारी ठीक करने के नाम पर ईसाई धर्म के ध्यान यानी कि आराधना करने का आरोप। हिंदू संगठन के नेताओं का आरोप है कि रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के गांव अमलीपाड़ा में कच्चे रास्ते से चलकर एक खेत में अस्थायी रूप से ईसाई धर्म के चर्च में लगभग 150 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं, बच्चे और पुरुषों को अपनी बीमारी से ठीक कराने के लिए ईसाई धर्म के ईसा मसीह की आराधना का ध्यान करने का पाठ पढ़ाया जाता है। ये बताया जाता है कि अगर आप ईसा मसीह के इस ध्यान को करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर मौजूद आदिवासी महिला का कहना है कि यहाँ के लोग अपनी मर्जी से आते हैं और कोई दूसरा उन्हें आराधना या पाठ नहीं पढ़ता। वहीं हिंदू संगठनों का आरोप है कि आदिवासियों को बेला बुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाने का काम चल रहा है। हम मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुलवाया। इनको परमिशन कैसे मिली, अस्थायी चर्च की गांव में कैसे इतने लोगों को बुलाकर ये एक ही धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, इन सब बिंदुओं पर जांच और कार्यवाही की मांग की है। दरअसल उधर मौके पर मौजूद आदिवासी महिलाओं का कहना है कि यहाँ किसी को कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आकर ईसा मसीह की आराधना का ध्यान करते हैं, जिससे लोगों की बीमारी ठीक होती है और हम खुद से अच्छा मानकर यहाँ आते हैं। क्या हो रहा था यहाँ पे, किस चीज की आराधना? मेरे को पेट में दर्द होता था तो हम बहुत दूर दूर सोनोग्राफी कराया, भोपाल में गए और डॉक्टरी करवाई तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर यहाँ आए तो मालिक ने हमको शांति दी और हम प्रार्थना करते उससे ठीक होता है। मालिक क्या, किसने? ईश्वर प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, कितने साल से हो रहा है ये 15-16 साल हो गए। इसके बारे में किसने बताया आपको कि ये सब करो? हमको किसी ने नहीं बताया। यहाँ हम आने लगे, वो बाहर के थे कोई, तो मेरे मामा जी और ये वहीं जाते थे तो उन्होंने बोला कि वहाँ जाना है तो हम आए। कितने दिन से आ रहे हो आप यहाँ? हमारे तो 6-7 महीने हो गए। तो प्रार्थना में क्या क्या करवाते थे आप लोग? प्रार्थना में कुछ नहीं, मालिक हमको दुआ दे, मालिक हमको बुद्धि दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, हमको ठीक कर, ऐसे। कौन से भगवान की अपन पूजा करते थे यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह। आवरी कहाँ से आए? अल्दू पड़े थे। कब से आ रहे हो? कदे के आए रे, फागण महीना थी। तो बीमार हो क्या? हाँ, बीमार थी। मैंने तोकीनेस पेशाब कराता हूँ, तोकीनेस लेटरिन जवाटा। अच्छा, ते अब हम मानते जाई न जाई अरजना में आई रे, कोई नहीं बुलाया। हमें आंखें बोफा कने बड़ी बड़ी सोनोग्राफी कराई ली थी, ऑपरेशन का बोला नहीं भैया। हाँ, तो यहाँ कैसे इलाज होता है आपका? यहाँ कैसे इलाज नहीं भैया, हमें मालिक सब मिले के प्रार्थना करता है, ऐसे ही प्रार्थना करता है। मालिक दुआ हमें को सुधार कर, सुधार कर, सुधार कर, सुधार कर, सुधार कर। आपने आप खिंचने किसकी प्रार्थना करते हो आप यहाँ पे? यीशु मसीह की। हाँ, परमेश्वर। क्या बताते हैं आपको करने की प्रार्थना? प्रार्थना बाइबल में है, जो बता बाइबल में है, जो हमारे मालिक विश मदद देन, विश बुद्धि देन, विश प्रार्थना करा। कोई पैसे वगैरह थोड़ी देते हैं आप लोग? कांस नीले मार पगी सब वाली रहा था, न्यू वाली रहा था, मुंडा में खानो खवाड़ता पैसा नहीं पगी, ऐसा हुजी रहा था, ये वाली रहा था सब। चलो, हाँ, सूचना मिली थी कि आपको क्या आरोप है और क्या आपने पाया है, कहाँ गए थे आप? रतलाम दीनदयाल नगर थाना अंतर्गत आमलीपाड़ा करके गांव है। गांव के पटरी पार समीप एक खेत के अंदर शायद तथाकथित रूप से काफ़ी समय से एक चर्च बना रखा है, जहां पर आज जैसे सूचना प्राप्त हुई संगठन द्वारा, तो वहां पर हमने जब गए और वहां हमने जब जाकर देखा तो लगभग 200 से 300 आदिवासी महिलाएं और पुरुष लगभग वहां पर प्रार्थना सभा में बैठे थे और वहां पर लगभग इस प्रकार के सेवा के नाम पर और उनके उपचार का नाम पर ऐसे लोगों को भी बिठा रखा था जिनको ईसाईयत का नाम पर धर्मांतरित किया जा रहा था। जब जाकर प्रशासनिक सहायता के रूप में हमने वहाँ पर जाके जब वहाँ चर्च में भी जाकर देखा तो वहाँ पे हमें ऐसे काफ़ी लोग मिले जिनके उपचार का नाम पर जिनका धर्मांतरण किया जा रहा था। पुलिस में क्या शिकायत की कि इस तरह के चर्च क्या बन सकते हैं, कैसे बना, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। वही विषय है कि भैया इसकी परमिशन कैसे मिली, इतने दूर में खेत के अंतर्गत ये चर्च किस प्रकार से संचालित हो रहा था और इसकी क्या परमिशन थी और ये प्रार्थना की भी कोई लिखित में
इस प्रकार की इतनी बड़ी सभा करना और उन लोगों को अलग अलग, क्योंकि वहाँ कोई प्रॉपर एक गांव के लोग नहीं थे, अलग अलग गांवों से उन लोगों को बुलाकर और वहाँ प्रार्थना सभा के नाम पर बिठाना और उनको धर्मांतरित करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह। और प्रशासनिक रूप से हम प्रशासन के द्वारा भी वो जो प्रार्थना सभा जो संचालित कर रहे थे उनको लाए हैं, पूछताछ हो रही है। हमारा प्रश्न ये है कि जो इतने दूरी पर और खेत के बीच में जहाँ पर लगभग कोई जनमानस जा नहीं सकता आसानी से, वहाँ पर इस प्रकार से चर्च कैसे संचालित हो रहे हैं? बीमारी फंडिंग वगैरह यही कि बीमारी के नाम पर, क्योंकि अधिकतर जो मिले हैं सब उपचाररत ही बीमार लोग थे जो अपने शारीरिक रूप से बीमार थे। किसी का लकवा था, किसी के कोई गर्भवती महिलाएं भी वहाँ थी। अलग अलग लोगों को जिनको शासकीय रूप से जो सहायता मिलती है उपचार की, वो उपचार ना देते हुए वहाँ पर प्रार्थना के रूप में उपचार देकर उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ धर्मांतरित करने का कार्य किया जा रहा था। ये अभी कुछ देर पहले हमें हिंदू संगठन के द्वारा कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र में आमलीपाड़ा में एक खेत में चर्च बना करके कुछ लोगों के, आदिवासी लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उसके संबंध में हम लोग वहाँ गए थे और प्रकरण प्रकाश में लाया गया है और इसकी अभी जांच की जा रही है और जैसा भी जांच के बाद आएंगे तथ्य उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।